देखो जैसे मानो तुम्हारा परसेंटेज में इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, वो भी तुम्हारा पेपर जम करके आता है। तुम एक सवाल देखो उसका यहाँ पर ये है कि ए और बी के जो आय का अनुपात है 5 और 7 है, बचत का अनुपात इतना है, ए और बी क्रमशः इतना और इतना रुपया खर्च करते हैं, तो ए और बी का जो आय के बीच में अंतर होगा वो क्या होगा। सीधा सा बात है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना होता है। तुम्हारे सामने आय का अनुपात यहाँ लिखना है तुम्हें, और ये तुम्हारे मेरे भाई बचत का अनुपात तुम्हें यहाँ लिख देना है। और यहाँ डिफरेंस में अगर यहाँ देखोगे तो ए और बी जो है ये 35,400 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 48,600 हो गया। अच्छा एक गलती मत करना कि इसका रेशियो ले लेना, नहीं तो बहुत भुगतोगे मेरे भाई, ये मत करना। अब अगर देखोगे तो सर यहाँ पर ये 15 है और यहाँ ये 14 है, तो मेरे भाई 15 में से 14 जाता है तो कितना यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। और अगर यहाँ देखोगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 6 × 2 12, 8 दूनी 16, 1 17, और मेरे भाई यहाँ पर इतना, तो ये हमारे सामने। और इसको देखोगे गुना करोगे तो यहाँ पर हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो ये हमारे सामने 3 चौके 12 और 15 1 16, ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 10। माइनस कर दोगे तो 16 से तुम्हारा 7 गया तो 9, और मेरे भाई बस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 9,000 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, तो मतलब इसमें जो डिफरेंस है वो 9,000 का है। तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 9,000 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया ए और बी के आय के बीच का अंतर, इनके आय के बीच में तो मेरे भाई 2 यूनिट का अंतर है, ठीक है, किसका अंतर है मेरे भाई, 2 यूनिट का अंतर है। तो अगर हम देखेंगे 1 यूनिट का मान 9,000 है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 18,000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है। पेपर में जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, तो सही मेथड का चयन ही तुम्हें सिलेक्शन के रास्ते की ओर लेके जा सकता है।